हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसा कि इसका ऑफिशियल विज्ञापन है और आप देख रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों पूरे डिटेल्स में बात होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। करियर गाइडेंस से रिलेटेड दोस्तों यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, यदि आप अभी 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं और किस तरह के गवर्नमेंट जॉब के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या फिर किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, यानी कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं या फिर किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, इन सभी से रिलेटेड यदि आप कमेंट बॉक्स में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि ये यूपीपीसीएल की रिक्रूटमेंट है और टोटल लगभग 1033 पोस्ट हैं इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक की पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित स्टूडेंट 416 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 और ओबीसी के लिए 278, एससी के लिए 216 और एसटी के लिए 20 सीट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें बैकलॉग वैकेंसी के बारे में बताया है कि उपरोक्त पदों में अनुसूचित जनजाति यानी बैकलॉग के 8 पद सम्मिलित हैं, यानी 8 जो पोस्ट हैं ये पिछली भर्ती के ऐड कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आवेदन इसका जो है 19 तारीख से यानी 19 अगस्त से स्टार्ट है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। और एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है आपका वो 2 स्टेप में होगा। और पहले स्टेप में जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा नीलेट के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और दोस्तों इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको केवल 20 नंबर प्राप्त करना है और ये ऐड नहीं किए जाएंगे कि आपके यदि मान लीजिए 30 नंबर 35-40 नंबर पा जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, केवल आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त करने हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर है और कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि जो CCC का स्तर होता है उसी स्तर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो सेकंड पेपर आपका होगा वो इसका सिलेबस दिया है कि जनरल नॉलेज से आपसे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग से 45 क्वेश्चन 45 नंबर, हिंदी से जो इंटरमीडिएट स्तर के होंगे 55 क्वेश्चन 55 नंबर, और इंग्लिश के जैसा कि SSC 10+2 आप लोगों ने देखा होगा या फिर दिया भी होगा तो उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन वहाँ से भी और 55 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 180 क्वेश्चन 180 नंबर के आपको मिलेंगे। इसके साथ अब दोस्तों को कन्फ्यूजन क्या बना हुआ है, केवल हिंदी में टाइपिंग है या फिर इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि टाइपिंग जो है ये दोनों में आपको होगा, यानी कि इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में होगा। यहाँ पे तृतीय भाग में बताया गया है कि जैसा कि जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें हिंदी की जो टंकड़ होगी वो कुर्ते देव पे होगी और 010 फॉन्ट होगा या फिर 017 फॉन्ट में लिया जाएगा। इन दोनों में से किसी पे भी आप सीखे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन्हीं में से आपका होगा। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना है, यानी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यदि 30 से कम है तो आप बाहर हैं वहीं पे। उसके बाद क्या करना है, टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे या 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रदान किए जाएंगे, यानी उस स्टूडेंट को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से प्राप्त किए, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग देनी है। हिंदी में यदि आप दे देते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं, और इंग्लिश में यदि आप नहीं दे पाते हैं या फिर नहीं क्वालिफाई होते हैं, केवल हिंदी में क्वालिफाई होते हैं तो आपको 20 अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं, 30 इसमें भी मार देते हैं स्पीड की तरफ से और इंग्लिश में 35 की स्पीड से मार देते हैं, तो आपको इसमें 20 अंक मिलेंगे, यानी 180 वो 20 ये 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा हो और केवल इंग्लिश हिंदी टाइपिंग करके आप ये टाइपिंग ना कर पाएँ तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप क्वालिफाइंग रहेंगे। तो ये जो 20 नंबर है ये दोनों टाइपिंग को क्वालिफाई करने के बाद 20 अंक का आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें जैसा कि इसमें जो रिजर्वेशन के बारे में बताया है, क्रीमी लेयर के बारे में और सारी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि फीस यहाँ पे रखा गया है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये,
जिसके साथ ही EWS हैं, OBC हैं। SC और ST के लिए 826 रुपये हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विकलांग हेतु 12 रुपये प्रति आवेदन है, वो भी GST सहित। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आवेदन 19 तारीख से अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको बता दूं कि कब तक फॉर्म आपको फिलअप कर देना है, तो 12/9/2022 तक कंप्लीट कर देना है। यानी 19/8/2022 से स्टार्ट हो रहा है, 12/9/2022 तक चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। एग्ज़ाम डेट आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा और इसका 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड लागू रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप फॉर्म को फिलअप करें और कुर्ती देव पे आप प्रैक्टिस करें, या फिर सीखे नहीं है तो सीख लें, बहुत टाइम है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मंगल फॉन्ट सीखा होगा या फिर इंग्लिश सीखा होगा, वे लोग डाउट में होंगे कि क्या मैं हिंदी सही से कर पाऊंगा या फिर तैयार हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप 2-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो केवल 1 महीने में अच्छी स्पीड के साथ आप सीख सकते हैं। टाइपिंग के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पे भी टाइपिंग सिखाया जाता हो, जहाँ पे भी आप तैयारी करते हो, 1 से 1.5 महीने में अच्छी स्पीड के साथ आप टाइपिंग कर लेंगे। जिन्होंने पहले सीखा या फिर मंगल सीखा है तो उनको पता है कि उनकी इंग्लिश सेट है, केवल उनको वर्ड जो है याद करने होंगे। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आप फ्रेश सीखेंगे और अच्छी तरह से अच्छी स्पीड के साथ सीखेंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, टाइम पर्याप्त है। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही टाइपिंग होगा, तो पहले एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोग टाइपिंग भी तैयारी करते रहें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो टाइपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, 20 नंबर वो भी आपको देंगे। साथ ही हिंदी में आपको क्वालिफाई तो होना ही है एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, लोगों को बताइए कि ये भर्ती जो आई है विद्युत विभाग की, ये आप लोग फॉर्म भरें। अभी जो है 19 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।